हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 8 नवंबर 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है मैक्स वेरस्टैपेन ने। यानी मैक्स वेरस्टैपेन ने फॉर्मूला 1 ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, मैक्स वेरस्टैपेन। आइए आप जानते हैं पिछले रेस के विजेताओं के नाम। अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन थे? ऑस्कर पियास्त्री। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता चार्ल्स लेक्लियर थे। डच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लैंडो नॉरिस थे। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 के विजेता थे भारत के कुश मेनी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 के विजेता कौन थे? लुइस हैमिल्टन। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता थे ऑस्कर पियास्त्री। ब्रिटिश ग्रैंड प्री के विजेता थे लुइस हैमिल्टन। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री के विजेता थे जॉर्ज रसेल। स्पेनिश ग्रैंड प्री के विजेता थे मैक्स वेरस्टैपेन। कनाडाई ग्रैंड प्री के विजेता थे मैक्स वेरस्टैपेन। मोनाको ग्रैंड प्री के विजेता थे चार्ल्स लेक्लियर। मियामी ग्रैंड प्री के विजेता थे लैंडो नॉरिस। चाइनीज ग्रैंड प्री के विजेता थे मैक्स वेरस्टैपेन। जापानी ग्रैंड प्री के विजेता थे मैक्स वेरस्टैपेन। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता थे कार्लोस सेंज। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के विजेता थे मैक्स वेरस्टैपेन। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता थे मैक्स वेरस्टैपेन। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकस 2024 प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर क्या है? हरमीत देसाई। यानी विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकस 2024 प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब हरमीत देसाई ने जीते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, हरमीत देसाई। आइए विस्तार में देखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस फीडर 2024 प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब भारत के हरमीत देसाई ने फाइनल में फ्रांस के जो सेफ्राइट को हराकर जीता है। और हरमीत देसाई और के राय की भारतीय जोड़ी ने WTT काराकस 2024 का मिश्रित युगल खिताब भी जीता है। और विश्व टेबल टेनिस फीडर सीरीज 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक वेनेजुएला की राजधानी काराकोस में आयोजित की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने बुरखे पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू करने का फैसला किया है? और इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड ने बुरखे पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू करने का फैसला किया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्विट्जरलैंड। आइए डिटेल्स में देखते हैं। स्विट्जरलैंड में बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले वस्त्र सार्वजनिक स्थल पर प्रतिबंध होंगे। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक लगभग $1144 तक जुर्माना लगेगा। फ्रांस सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामी नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्यों में निंगल चौकोबा उत्सव मनाया गया? और इसका आंसर क्या है? मणिपुर। यानी मणिपुर में निंगल चौकोबा उत्सव मनाया गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मणिपुर। अब देखिए डिटेल्स में, निंगल चौकोबा मणिपुर के मेइतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे पूरे राज्यों में धार्मिक उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। अब देखिए मणिपुर के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। याद रखिएगा ये सब। और मणिपुर में कुल कितने जिले हैं? 16 जिले हैं। मणिपुर का राज्य पशु क्या है? संगाई या नाचने वाला हिरण। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, महिलाओं को मुफ्त में खाना पकाने के गैस सिलेंडर देने एवं सशक्त बनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? और इसका
आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने महिलाओं को मुफ्त में खाना पकाने के गैस सिलेंडर देने और सशक्त बनाने के लिए दीपम 2.0 योजना का शुभारंभ किए हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आंध्र प्रदेश। अब देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और इनके राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। और स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है? काला हिरन। और राज्य पक्षी का नाम क्या है? भारतीय रिंगनेक तोता। ये सारे स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे के एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर क्या है? रामचंद्र गुहा। यानी नेचर, स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म के पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, रामचंद्र गुहा। देखिए इसके अलावे इंपॉर्टेंट किताबों के कुछ नाम हम बता रहे हैं। पहला किताब है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। इसके लेखक थे कुलदीप गुप्ता। इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर श्रीराम चावलिया। और माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके लेखक थे M.K. रंजीत सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? संजय वर्मा। यानी संजय वर्मा को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पर? रश्मि शुक्ला के स्थान पर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, संजय वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 7 नवंबर को। यानी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 नवंबर। और इस बार का थीम क्या है? यानी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 का थीम है होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज नवंबर के। 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक की स्थापना दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस यानी वर्ल्ड वेजन डे मनाया गया। 1 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस यानी नवंबर के महीने में मनाया जाता है। 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 7 नवंबर को ही शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है? और इसका आंसर है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने किया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। आइए विस्तार में जानते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान इस महीने के 30 तारीख तक 800 शहरों और जिलों में चलाया जाएगा। इसका लक्ष्य डिजिटल प्रमाण पत्र को बढ़ावा देना और चेहरा पहचान तकनीक के माध्यम से पेंशन भोगियों को सशक्त बनाना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व यात्रा दिवस यानी वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2024 कार्यक्रम का मेजबानी
कौन सा शहर में हो रहा है? और इसका सही आंसर है लंदन। यानी वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, विश्व यात्रा बाजार 2024 का काजाम की मेजबानी लंदन कर रहा है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लंदन। अब देखिए विस्तार में, भारत के पर्यटन मंत्रालय ने 5 से 7 नवंबर 2024 तक लंदन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भाग लिया है। ब्रिटेन भारत में आने वाले पर्यटकों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जहां 1.9 मिलियन भारतीय प्रवासी हैं।